चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं कैलेंडर का एक और टाइप जिसका नाम है सेम कैलेंडर। ठीक है, चलिए हम लोग कैलेंडर में अगला टाइप पढ़ते हैं। क्या पढ़ेंगे? सेम कैलेंडर। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे सेम कैलेंडर। ठीक है, सेम कैलेंडर मतलब क्या हुआ? समान वर्ष। जैसे मान लीजिए कोई वर्ष दिया हुआ है, अगर हम उसका समान वर्ष निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे? जैसे क्वेश्चन रहेगा कि 2003 जैसा किस वर्ष का कैलेंडर होगा, मतलब 2003 में जैसा कैलेंडर था उसी टाइप से कैलेंडर 2000 और किस में होगा, चाहे 11 में हो चाहे 14 में हो, किस टाइप में हो, तो कैसे बनाएंगे हम लोग देखिए। तो सबसे पहले क्या करना है कि सबसे पहले देखिए दिया हुआ वर्ष, सबसे पहले यहाँ पर रूल समझ लीजिए कि दिया हुआ यदि, ठीक है, दिया हुआ वर्ष यदि लीप वर्ष से, तो लीप वर्ष तो हम पहले ही बता चुके हैं कि किसको लीप वर्ष कहा जाता है। तो दिया हुआ वर्ष यदि लीप वर्ष से, ठीक है, एक वर्ष अधिक रहे, एक वर्ष अधिक रहे तो कितना जोड़ते हैं? +6 जोड़ेंगे। ठीक है, 2 वर्ष अधिक रहे तो कितना जोड़ेंगे? +11। वही 3 वर्ष अधिक रहे तब पर भी कितना जोड़ेंगे? +11। वही 4 वर्ष अधिक रहे तो कितना जोड़ेंगे? +28। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखिएगा कि कोई भी समान वर्ष में कैसे निकालेंगे। कोई भी वर्ष दिया हुआ वर्ष जब दिया हुआ रहेगा तो उसको सबसे पहले देखना है कि वो लीप वर्ष से कितना अधिक है। अगर लीप वर्ष से 1 वर्ष अधिक रहेगा तो 6 जोड़िएगा, 2 वर्ष अधिक रहेगा तो 11 जोड़िएगा, 3 वर्ष अधिक रहेगा तब पर भी 11 जोड़ेंगे, और 4 वर्ष अधिक रहेगा तब कितना जोड़ेंगे? 28 जोड़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले फैक्ट किसका देखना है कि लीप वर्ष। तो आपको पिछला वीडियो में हम बताए थे कि लीप वर्ष कैसे निकलता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले जैसे क्वेश्चन रहेगा, यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन देखिए कि 2003 जैसा कैलेंडर किस वर्ष का होगा, जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या बताएं आप लोग को बनाने के लिए कि जो दिया हुआ वर्ष पूछेगा उसको देखेंगे कि लीप वर्ष से कितना अधिक है। तो यहाँ सबसे पहले देखिए दिया हुआ वर्ष कितना है? 2003 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 2003। चलिए ठीक है, अब देखेंगे लीप वर्ष से कितना अधिक है। ठीक है, तो कितना अधिक है लीप वर्ष से, तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर इसका पहले लीप वर्ष क्या आएगा? 2000। तो 2000 से कितना अधिक है? ये 3 वर्ष अधिक है। तो जब 3 वर्ष अधिक रहता है तो कितना जोड़ते हैं? 11। तो इसमें क्या करेंगे? 11 जोड़ देंगे, तो कितना आंसर आ जाएगा? 2014। यानी 2003 जैसा कैलेंडर किस वर्ष का है? 2014 का है। ठीक है, उसी टाइप हम लोग फिर से देखिए, जैसे यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन रहेगा यहाँ पर देखिए 2014 जैसा कैलेंडर किस वर्ष का होगा। ठीक है, 2014 का सेम कैलेंडर निकालना है। तो इसमें क्या करेंगे हम कि 2014 सबसे पहले फिर क्या देखना है कि लीप वर्ष, ये लीप वर्ष से कितना अधिक है। तो 2014 किसके बाद आएगा? 2012 के बाद। तो 2012 के बाद कितना वर्ष अधिक हुआ? 2 वर्ष अधिक हुआ। तो जब 2 वर्ष अधिक होगा तो इसमें कितना जोड़ेंगे? 11 जोड़ेंगे। तो 14 में 11 जोड़ देंगे। ठीक है, 2014 में 11 जोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा? 2025। यानी इसका मालूम चल रहा है कि 2014 जैसा सेम कैलेंडर किस वर्ष का होगा? तो 2025 का होगा। ठीक है, उसी टाइप को चलिए हम एक और देखते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है 2001 जैसा कैलेंडर किस वर्ष का होगा? 2001 जैसा कैलेंडर किस वर्ष का होगा? ठीक है, तो अभी हम बताएं कि इसका करीब देखना है कि जो वर्ष दिया हुआ है ये लीप वर्ष से कितना अधिक है। तो लीप वर्ष से कितना अधिक होगा? तो 2001 का पहले लीप वर्ष क्या है? 2000 है। तो 2000 से कितना अधिक है? 1 वर्ष अधिक है। ठीक है, तो जब 1 वर्ष अधिक रहता है तो कितना जोड़ते हैं? 6 जोड़ते हैं। तो 2001 में 6 जोड़ दिए, कितना आ जाएगा? 2007। यानी 2001 जैसा कैलेंडर किस वर्ष का होगा? तो 2007 का होगा। ठीक है, तो इसी टाइप का हम किसी भी वर्ष का सेम कैलेंडर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ठीक है, तो सबसे पहले सेम कैलेंडर निकालने के लिए क्या चीज़ ध्यान देना होगा कि जो दिया हुआ वर्ष है वो लीप वर्ष से कितना अधिक है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या देखेंगे कि दिया हुआ जो वर्ष है लीप वर्ष से कितना अधिक है। अगर 1 वर्ष अधिक रहेगा तो 6 जोड़िएगा, 2 वर्ष अधिक रहेगा तो 11 जोड़िएगा, 3 वर्ष अधिक रहेगा तब पर भी 11 जोड़ना है, अब 4 वर्ष अधिक रहेगा तो कितना जोड़ेंगे? 28 जोड़ेंगे। ठीक है, तो इस टाइप हम किसी भी
वर्ष का सेम कैलेंडर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम अगला टाइप इसी टाइप से बनाएंगे। तो अगला टाइप में जिससे क्वेश्चन है, ठीक है, अगला टाइप हम लोग जिससे क्वेश्चन है, यदि 5 अगस्त को यदि 5 अगस्त को मंगलवार पड़ता है तो उसी महीने 23 तारीख को कौन सा दिन पड़ेगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है कि यदि 5 अगस्त को मंगलवार पड़ता है तो उसी महीने 23 तारीख को कौन सा दिन पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखिएगा, तो यहाँ लिखेंगे 5 अगस्त को कौन सा दिन पड़ रहा है, मंगलवार, तो यहाँ लिख दिए मंगलवार। ठीक है, अब पूछा कौन सा दिन है, तो पूछा है 23 अगस्त को। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज़ याद रखिएगा, यहाँ पर क्या करते हैं कि जो डेट मेंशन रहता है उसको क्या करते हैं, घटाते हैं। तो यहाँ पर देखिए 23 में से 5 को घटाइए तो कितना आएगा, 23 में से 5 घटाइएगा तो आएगा कितना, 18। 23 में से 5 घटाएंगे कितना आ गया, 18। अब 18 को कितना से भाग देंगे, 7 से भाग देंगे। तो आप लोग को बताए थे हम कि जब 7 से कोई चीज़ को भाग देते हैं तो क्या लिखते हैं, शेषफल लिखते हैं। एक चीज़ याद रखिएगा कि जब 7 से भाग देंगे तो क्या लिखेंगे, तो शेष लिखेंगे। ठीक है, और जब 4 से भाग देंगे तो क्या लिखेंगे, भागफल लिखेंगे। ठीक है, एक चीज़ याद रखिएगा कि जब 7 से भाग दीजिएगा तो शेष लिखिएगा और 4 से भाग देंगे तो भागफल लिखेंगे। तो यहाँ पर 7 से भाग दीजिए तो 7 दूनी कितना हो गया, 14। कितना शेष बचेगा, 4। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, 4 जोड़ देंगे। तो मंगलवार में 4 जोड़िएगा तो कौन सा दिन आएगा, शनिवार। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। तो एक चीज़ और रूल में याद रखिएगा, यदि दिन आगे की ओर पूछेगा तो दिया हुआ दिन में शेष को जोड़कर आंसर देंगे। ठीक है, और पीछे की ओर रहेगा तो घटाकर आंसर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन है यदि 5 अगस्त को मंगलवार पड़ता है तो 5 अगस्त बराबर क्या लिखे, मंगलवार। फिर यहाँ पर क्या चाहिए कि 23 अगस्त को कौन सा दिन पड़ेगा। तो हम क्या बताएं कि जब इस टाइप क्वेश्चन है तो ये दोनों क्या करते हैं, घटाते हैं। ठीक है, तो 23 में से 5 जाए तो कितना बचेगा, 18। तो 18/7 मतलब कितना होगा, कितना शेष बचेगा, 4। तो 4 क्या करेंगे, जोड़ेंगे। यहाँ पर याद रखिएगा कि दिया हुआ दिन और पूछा गया दिन को घटाकर, ठीक है, फिर 7 से भाग देते हैं। ठीक है, ये रूल याद रखिएगा। यहाँ पर क्या चाहिए, दिया हुआ दिन और पूछा गया दिन को घटाकर फिर 7 से भाग देते हैं। ठीक है, तो मैं जब 7 से भागने कितना शेष आया, 4। यहाँ याद रखिएगा यदि दिन आगे की ओर पूछेगा तो यहाँ देखिए आगे की ओर पूछा है इसलिए यहाँ पर जोड़ के दिए हैं। ठीक है, यही अगर पीछे की ओर पूछेगा तो घटा के देंगे। ठीक है, ठीक है, देखिए यदि 7 अप्रैल लिखिए, यदि 7 अप्रैल को सोमवार है तो 29 अप्रैल को कौन सा दिन होगा, ठीक है, इसे यहाँ पर क्वेश्चन है यदि 7 अप्रैल को सोमवार है तो 29 अप्रैल को कौन सा दिन होगा। तो हम क्या बताएं कि पहले लिख लीजिए 7 अप्रैल बराबर क्या लिखेंगे,
सोमवार। तो कौन सा दिन बोला है? 29 अप्रैल। तो यहाँ क्या लिख दिए? 29 अप्रैल लिख दिए। तो अभी हम बताए थे कि दिया हुआ दिन और पूछा गया दिन को क्या करते हैं? घटाते हैं। तो 29 में से 7 जाएगा तो कितना दिन बचेगा? 22 बचेगा। और 22 बटा कितना लिखेंगे? 7। कितना शेष आया? 1 आया। अभी हम बताएं कि अगर आगे की ओर रहेगा तो शेष को घटाते हैं, सॉरी आगे की ओर रहेगा तो शेष को क्या करते हैं? जोड़ते हैं। और पीछे की ओर रहेगा तो शेष को घटाएंगे। तो यहाँ पर आगे की ओर है इसीलिए यहाँ पर शेष को क्या करेंगे? जोड़ेंगे। तो सोमवार एक कितना हो जाएगा? मंगलवार। ठीक है, इस टाइप से हम बना सकते हैं। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर मान ली पीछे की ओर डेट रहेगा तो किसे बनाएंगे? जैसे मान ली क्वेश्चन रहेगा, जैसे क्वेश्चन है यदि 24 मई को बुधवार था, यदि 24 मई को बुधवार था तो उसी महीने 2 तारीख को कौन सा दिन होगा? ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर क्या लिखना है? तो यहाँ पर 24 मई, तो यहाँ क्या लिख देंगे? 24 मई क्या चीज़ है? बुधवार है। ठीक है, और पूछा क्या है? 2 मई के बारे में पूछा है। तो 2 मई के बारे में पूछा है तो सबसे पहले क्या पूछे हैं कि दिया हुआ दिन और पूछा हुआ दिन को घटाते हैं। तो 24 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा? 22। फिर बटा कितना लिखेंगे? 7। ठीक है, तो यहाँ पर कितना शेष आएगा? 1 आएगा। तो अब देखिए यहाँ पर डेट पीछे की ओर है, तो जब पीछे की ओर है तो क्या करते हैं? शेष को दिया हुआ दिन में से घटाते हैं। तो बुधवार में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा? बुधवार में से 1 जाएगा तो कौन सा दिन बचेगा? मंगलवार। ठीक है, तो इसी टाइप से हम लोग इस टाइप को बना सकते हैं। अगर मान ली कोई भी डेट अगर मेंशन एक ही मंथ में किया गया है तो उसमें दिया हुआ दिन में से पूछा गया दिन को घटाते हैं और 7 से भाग देकर अगर पीछे की ओर डेट है तो शेष को घटाएंगे और आगे की ओर डेट है तो शेष को जोड़ेंगे। ठीक है, अगला टाइप में देखेंगे, यदि प्रश्न में से पहले के पहले से बाद दिया रहे तो पूछा गया दिन को ही लिखा जाता है। तो पूछा गया दिन को ही लिख दिया जाता है। तो पूछा गया दिन को ही लिख दिया जाता है। ठीक है, जैसे मान है यदि आज बुधवार है तो आज से 30 दिन पहले कौन सा दिन था? ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखेंगे? बुधवार लिख दिए। उसके बाद देखिए प्लस, यहाँ पर सबसे पहले देखिए बुधवार लिख दिए। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या चीज़ है? 30 दिन पहले। किसके साथ है? से पहले। तो हम दिया हुआ दिन को डायरेक्ट लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है पूछा गया दिन को ही लिख दिया जाता है। तो पूछा गया दिन को लिख दिए तो 30 बटा कितना हो गया? हो जाएगा 30 बटा 7। तो कितना शेष बचेगा? 7 चौके 28, तो 2 शेष बचा। तो यहाँ पर पहले है इसीलिए दिया हुआ दिन में क्या करेंगे? घटाएंगे। तो बुधवार में से 2 घटा दिए, कौन सा दिन आ गया? सोमवार। ठीक है, यदि आज बुधवार है तो आज से 30 दिन पहले कौन सा दिन था? तो सोमवार था। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखिएगा जब से पहले और के पहले रहे तो शेष को दिया हुआ दिन में से घटा कर लिखते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, इसी में जैसे क्वेश्चन है
यदि आज मंगलवार है, यदि आज मंगलवार है तो आज से 30 दिन बाद कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, तो सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखना है कि दिया हुआ दिन का चाहिए से बाद है, तो जस का तस लिखेंगे, तो 30 बटा कितना लिखेंगे 7, तो 7 चौके 28, कितना शेष बचा 2। तो यहाँ पर देखिए अगर से बाद रहे या के पहले रहे या के बाद रहे तो शेष को दिया हुआ दिन में जोड़कर लिखते। ठीक है, तो यहाँ पर से बाद है तो हम क्या करेंगे, मंगलवार में 2 जोड़ देंगे, तो मंगलवार में 2 जोड़ेंगे तो कौन सा दिन आएगा, गुरुवार। तो यहाँ पर देखिए यदि आज मंगलवार है तो आज से 30 दिन बाद कौन सा दिन होगा, गुरुवार होगा। ठीक है, फिर यहाँ देखिए यदि प्रश्न में के बाद रहे तो दिया हुआ दिन में 1 जोड़कर 7 से भाग देकर शेष को लिखते। ठीक है, इसमें मान ली क्वेश्चन है यदि आज बुधवार है, तो आज के 118 दिन बाद कौन सा दिन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखना है यदि आज का चीज़ है, यदि का चीज़ आज बुधवार है तो 118 दिन बाद, तो हम क्या लिखें कि जब प्रश्न में के बाद रहे तो दिया हुआ दिन में 1 जोड़ कर देते हैं भागा। ठीक है, तो 118 में क्या करेंगे 1 जोड़ेंगे, फिर तो 118 1 कितना हो जाएगा 119, फिर इसको क्या करेंगे 7 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 17 7 119, कितना शेष आया 0। यानी कि इसका आंसर बुधवार प्लस कितना लिखेंगे, शेष 0 आया तो आंसर कितना हो जाएगा बुधवार हो जाएगा। चलिए हम अठवार क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यदि आज रविवार है, तो आज के 72 दिन बाद कौन सा दिन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या लिखेंगे 72 दिन बाद है, के बाद आ गया तो 72 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 73 और बटा कितना लिखेंगे 7, तो शेष कितना बचेगा 3। तो वही रविवार में क्या करेंगे 3 जोड़ेंगे, तो रविवार में 3 जोड़ेंगे तो कौन सा दिन आएगा बुधवार, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बुधवार हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखिएगा यदि प्रश्न में क्या है के बाद रहे। ठीक है, यदि प्रश्न में के बाद रहेगा तो हम क्या करेंगे दिया हुआ दिन में 1 जोड़ेंगे तो उसके बाद क्या करेंगे 7 से भाग देंगे। जैसे यहाँ पर प्रश्न में के बाद था तो यहाँ पर 118 है तो हम 118 में पहले 1 जोड़ेंगे तब उसमें क्या करेंगे 7 से भाग देंगे। उसी टाइप का अगर मान ली रविवार है आज तो 72 दिन के बाद पूछा है तो के बाद देखें तो हम 72 में पहले 1 जोड़ेंगे तो कितना हो गया 73, जब 7 से भाग दें तो शेष कितना आया 3, तो रविवार में हम 3 जोड़ दिए तो क्या आंसर आया बुधवार। ठीक है, यदि आने वाले कल के 3 दिन बाद सोमवार है तो बीते हुए कल के 2 दिन पहले कौन सा दिन था। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखना है देखिए, जैसे इस टाइप का जब भी सवाल है यदि आने वाले कल के 3 दिन बाद सोमवार है तो बीते हुए कल के 2 दिन पहले कौन सा दिन था,
तो सबसे पहले थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाइए कि ये जो बात बोला जा रहा है किस दिन बोला जा रहा है, तो आज के दिन बोल रहा है। जैसे मान लीजिए हमको कहीं जाना है तो हम आज ही बोलेंगे, आज के दिन बोलेंगे कि हमको परसों कहीं जाना है, चाहे हम 2 दिन पहले कहीं गए थे, तो उसका पर्टिकुलर कोई दिन होता है जिसके दिन में वो चर्चा करता है कि 3 दिन बाद सोमवार होगा, चाहे 2 दिन पहले कितना कोई दिन होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, आज, क्योंकि ये जो बात कही गई है किस दिन कहा गया है, आज। देखिए आने वाले कल के, तो आने वाले पहले कल क्या हो गया, ये आने वाला कल हो गया। ये जो बोलेंगे क्या चीज़ कहलाया, ये कहलाया आने वाला कल। ठीक है, उसके 3 दिन बाद, तो हम बताए थे कि जहाँ पर आपको के बाद दिखेगा तो एक एक्स्ट्रा लिखेंगे। तो 3 दिन बाद है तो कितना लिखेंगे, के को डिब्बा बनाएंगे 4 ठो, तो 4 डिब्बा बना दिए। क्या चीज़ है, तो ये सोमवार है, यहाँ क्या लिख दिए, सोमवार। ठीक है, तो अब इसमें आइए बीते हुए कल, तो इसका पहले यहाँ पर क्या कहलाएगा, ये बीता हुआ कल। ठीक है, के 2 दिन पहले, तो हम बताए थे कि जब पहले रहेगा तो जितना दिन लिखा जाता है वही लिख दिया जाता है। तो बीते हुए कल के 2 दिन पहले, तो 2 लिख दिए। अब यहाँ पर क्या चाहिए, सोमवार है, तो हम पीछे की ओर जाएंगे, तो यहाँ पर देखिए नंबरिंग करिए। तो जैसे मान लीजिए 1 तारीख को सोमवार है तो 8 तारीख को फिर से सोमवार आएगा। तो यहाँ पर गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 तारीख यहाँ पर कौन सा दिन पड़ा, 8, तो कौन सा दिन पड़ा, सोमवार। तो सोमवार के जस्ट पहले कौन सा दिन पड़ेगा, रविवार। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रविवार हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप से भी सवाल परीक्षा में पूछा जाता है, उसको देख लीजिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखा रहेगा कि किसी भी, जैसे क्वेश्चन रहेगा किसी भी शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन क्या क्या हो सकता है, क्या क्या हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, तो अंतिम दिन क्या क्या हो सकता है, तो इसको बनाने के क्या नियम है, देखिए जैसे 100 वर्ष शताब्दी है, 100 वर्ष का, तो 100 वर्ष का अंतिम दिन। ठीक है, तो अंतिम दिन क्या हो सकता है, देखिए कैसे निकालेंगे। तो पहले यहाँ क्या चीज़ दिया हुआ है, 100 वर्ष दिया हुआ है, तो पहले कितना लिखेंगे, 100 लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए इसमें कितना लीप वर्ष है, तो इसमें कितना लीप वर्ष है, 24 लीप वर्ष है। ठीक है, तो इसमें कितना लीप वर्ष है, 24 है। तो टोटल संख्या कितना हो गया, 100 और 24 कितना हो गया, 124। अब इसको अंतिम दिन निकालने कितना से भाग देंगे, 7 से, तो 17 7 कितना हो गया, 119। तो कितना शेष बचेगा, 5। यानी 100 वर्ष का अंतिम दिन क्या हो जाएगा, 5 मतलब क्या हो गया, फ्राइडे, यानी कौन सा दिन हो गया, शुक्रवार। ठीक है, उसी टाइप का देखिए कि 200 वर्ष का अंतिम दिन। ठीक है, 200 वर्ष का अंतिम दिन कैसे निकालेंगे, तो 200 वर्ष को क्या लिखेंगे, 2 गुने 100 वर्ष। ठीक है, और 100 का कोड कितना होता है, 5, तो 2 गुने 5 कितना हो गया, 10। जब 10 में 7 से भाग दीजिएगा तो कितना शेष आएगा, 3 आएगा। तो 3 मतलब क्या हो गया, बुधवार हो गया। ठीक है, उसी टाइप क्या हो जाएगा, 300 वर्ष, तो 300 वर्ष का अंतिम दिन। ठीक है, अंतिम दिन क्या हो जाएगा, कैसे लिखेंगे, 3 गुने 100। ठीक है, तो 3 गुने जब 100 लिखेंगे तो यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा, तो 3 गुने 100 का कोड कितना होता है, 5 होता है, तो लिख दिए यहाँ पर 5, तो 5 दिया 15। जब 7 से भाग देंगे तो कितना शेष आएगा, 1, तो 1 मतलब कौन सा दिन हुआ, सोमवार हुआ। ठीक है, अब क्या आ गया, अब लास्ट आ गया, देखिए अब यहाँ पर लिख देते हैं, देखिए 400 वर्ष का अंतिम दिन। ठीक है, तो 400 वर्ष का अंतिम दिन क्या हो जाएगा, तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 4 गुने कितना लिखेंगे, 100, तो 4 गुने 100, तो 100 का कितना कोड रहता है, 5। अब देखिए यहाँ पर देखिए 400 क्या है, 400 क्या है, लीप वर्ष है, तो लीप वर्ष का बदला भी क्या लिखेंगे, 1 जोड़ देंगे। तो यहाँ देखिए 5 चौके 20 और 1 कितना हो जाए, 21। जब 21 में 7 से भाग दिया तो कितना शेष आएगा, 0। 0 मतलब क्या हो गया, रविवार। तो जिससे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है कि किसी भी शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन क्या क्या हो सकता है, तो अंतिम दिन क्या क्या हो सकता है, शुक्रवार हो सकता है, बुधवार हो सकता है, सोमवार हो सकता है, और क्या हो सकता है, रविवार हो सकता है। ठीक है, तो इतना याद रखिएगा, किसी भी शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन क्या क्या हो सकता है, तो क्या हो सकता है, शुक्रवार, बुधवार, सोमवार और रविवार। और नहीं तो याद कर लीजिएगा क्या कोड होता है, 5310। 5310 कोड याद रखिएगा, अपने शताब्दी का अंतिम दिन याद रखिएगा। ठीक है, 5 मतलब क्या हो जाएगा, फ्राइडे, 3 मतलब वेडनेसडे, 1 मतलब मंडे और 0 मतलब संडे, ये याद कर सकते हैं। तो 5310 कोड आप याद कर सकते हैं, जिससे आपको निकल जाएगा किसी भी शताब्दी का अंतिम दिन। ठीक है, एक अंतिम क्वेश्चन हम लोग देखते हैं
कि 400 वर्षों में ठीक है कितना लीप वर्ष होता है, कितना लीप वर्ष होता है। ठीक है, तो अभी हम लोग देखें कि 100 वर्ष में कितना होता है, तो 100 वर्ष में कितना लीप वर्ष होता है, 100 वर्ष में लीप वर्ष कितना होता है 24 ठो। ठीक है, उसी टाइप का 200 वर्ष में भी लीप वर्ष कितना होगा 24 होगा। उसी टाइप का 300 वर्ष में भी लीप वर्ष कितना होगा 24 होगा। उसी टाइप का 400 वर्ष में लीप वर्ष कितना होगा, तो इसमें भी 24 होगा, लेकिन ये भी लीप वर्ष है तो एक और जोड़ दी, तो टोटल कितना हो गया 24 चौके 96 और 1 97, यानी कि 400 वर्षों में कितना लीप वर्ष होगा, तो 97 होगा। ठीक है, इसी में क्वेश्चन अठवार है कि 400 वर्षों में कितना बार 29 तारीख होगा, 29 तारीख आएगा। ठीक है, 29 तारीख आएगा, तो 400 वर्षों में कितना बार 29 तारीख आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए कि एक वर्ष में कितना महीना होता है 12 महीना होता है। तो अगर लीप वर्ष है तब तो 29 का महीना होगा, और नहीं तो लीप वर्ष कितना, जिसे मान लीजिए कोई वर्ष देखिए यहाँ पर सबसे पहले देखिए, अगर वर्ष लीप वर्ष का है तो उसमें कितना 29 तारीख आएगा 12 महीना में 29 तारीख आएगा। ठीक है, लेकिन अगर साधारण वर्ष है, अगर मान ली साधारण वर्ष है तो कितना बार आएगा 11 बार आएगा, 11 महीना में 29 तारीख आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर समझिए, तो कितना बार 29 तारीख आएगा, तो लीप वर्ष रहेगा तो कितना बार आएगा 12 महीना में आएगा 29 तारीख, और साधारण वर्ष रहेगा तो कितना महीना में आएगा 11 महीना में। तो ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 400 वर्षों में कितना लीप वर्ष आता है 97 आता है, तो यहाँ पर 97 तो मेरा एक्स्ट्रा हो गया ना 29 तारीख। अब देखिए बाकी कितना बचा है महीना 11 है, तो देखिए 11 महीना में आता है बाकी में, तो इसे कितना वर्ष है 400 वर्ष है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 11 गुने कितना लिखेंगे 400 और प्लस कितना लिखेंगे 97, तो 11 चौके कितना हो गया 4400 प्लस 97 कितना हो जाएगा 4497। ठीक है, तो इस टाइप का हम वर्षों में निकाल सकते हैं कितना 29 तारीख आएगा, कितना लीप वर्ष आएगा, इस टाइप से हम किसी भी क्वेश्चन को बना सकते हैं। ठीक है, इस टाइप से हमारा कैलेंडर चैप्टर खत्म हुआ। ठीक है।